जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेकर 10 अप्रैल तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 अप्रैल तक एरीज के लिए कैसी रहने वाली हैं। ओके, एरीज की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 अप्रैल तक कैसी रहने वाली हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, ओह माय गॉड, आपके पार्टनर तो मतलब आप लोग, यस, 4 ऑफ कप्स आ चुका है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, देखिए आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आप लोगों के ब्यूटी से या गुड लुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा चार्मिंग हो सकती है। आप लोग या तो किसी काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आप लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, या आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से खुद को कैरी करते हैं। तो आपकी हर एक अदा पर आपके पार्टनर फ़िदा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपसे। एंड यस, कुछ लोगों के पार्टनर हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं, मतलब आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड की नज़र से देखते हैं। यस, बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स साथ साथ आए हैं। देखिए आपके पार्टनर तो आपको देख रहे हैं, स्पेशली जो मस्कुलिन एनर्जी है वो फेमिनाइन एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। अब आप लोगों को शायद ये पता हो चुका हो कि जो मस्कुलिन एनर्जी है वो मेल या फीमेल किसी में भी हो सकती है, एंड सेम विद फेमिनाइन एनर्जी। तो यस, मुझे लग रहा है कि जो मस्कुलिन है वो फेमिनाइन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, एंड वो देख रहे हैं, मतलब वो वेट कर रहे हैं। लेकिन जो फेमिनाइन है देख वो भी रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों अपने अपने ईगो में बैठे हैं। दोनों लोग अपने ईगो को डाउन नहीं करना चाहते हैं। मतलब मेन चीज़ ये है कि आप लोगों के बीच में ईगो फाइट है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोगों का डिवोर्स का केस चल रहा है, या आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ आपके साथ गलत किया है जिसका वो कर्मा फेस कर रहे हैं, जिसका आइडिया भी है इनको। लेकिन ऐसा लग रहा है कि या तो इनका ईगो इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। यस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ईगो की वजह से आप लोगों के बीच में या तो डिवोर्स की सिचुएशन आई है, या आप लोग हस्बैंड वाइफ अगर नहीं भी हैं, लवर्स हैं, तब भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ईगो सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बना है। एंड यस, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या तो कोई ऐसा है जो आप लोगों की बातों पे ध्यान देता है, मतलब आपके पार्टनर को भरता है, मतलब उनके कान भरे जाते हैं। या तो ये थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, थोड़े से कान के कच्चे हो सकते हैं, या ये कहिए कि इनका ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी है, लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं। यस, या तो कोई ऐसा है जिसको आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आप पर कितना ज़्यादा है इस चीज़ की नॉलेज है, तो वो इंसान भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर, देखिए आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा लव है, लेकिन ऐसा लगता है कि या ये किसी के बहकावे में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फेक ईगो शो करने लगते हैं। जैसे किसी ने कह दिया इनसे कि आप तो बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हैं, आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं, आप जल्दी हार नहीं मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब इनको बताई जाती हैं तो ये भी कहते हैं कि मुझ में कौन सा ईगो कम है, मैं खुद किसी से कम नहीं हूँ। तो ये भी अपना बैंड लेके बैठ जाते हैं कि मुझे भी नहीं झुकना है। तो यस, मुझे कहीं ना कहीं ईगो फाइट दिखाई पड़ रही है। वैसे आप लोगों का कपल या तो देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है, या मान के चलिए कि आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। यस, तो देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है जजमेंट का। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में कोई जेलस पर्सन हो सकता है, कोई जेलसी, मुझे क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों की कपल बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी किसी आउटर इंटरफेरेंस की वजह से आप लोगों के बीच में फाइटिंग हो रही है। तो अगर आप लोगों के बीच में डिवोर्स है तो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं कि डिवोर्स हो, एंड अगर हो गया है तब भी ये पार्टनर चाहते हैं कि किसी भी तरह से फिर से यूनियन हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, लवर्स हैं आप लोग, तब भी आपके पार्टनर आपके पास आना तो चाहते हैं,
क्योंकि इनको एहसास हो चुका है कि आप ही इनके लाइफ को सुकून दे सकते हैं, आप ही इनके लिए किसी एंजल से कम नहीं हैं। आप जितने बैलेंस हैं, जितने आप लोग इंटेलिजेंट हैं, तो आपकी जो पीसफुल नेचर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो ऑरा है, उससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। यस, ये जो है आपके पास आना चाहते हैं, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। लेकिन ऐसा लगता है जैसे या तो आप लोगों ने अपने अंदर इतने चेंजेस लाए हैं जिस वजह से इनको लगता है कि ये आपको क्या ऑफ़र कर सकते हैं जिसको देख के आप लोग खुश हो जाएं, या ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या ये अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ कम समझ रहे हैं जिसकी मतलब कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई पड़ रही है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये आपके पास आना चाहते हैं। यस, देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स। जस्टिस आ चुका है। मेन चीज़ ये है कि जस्टिस आपके फेवर में होगा, सबसे बड़ी बात। एंड जस्टिस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोर्ट केस आप लोग जीत जाएंगे, इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। मतलब ये कि अगर आपके साथ किसी पर्सन ने ऐसा कुछ गलत किया था, देखिए मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में आपके मैरिड पार्टनर के साथ साथ आपका एक्स या कोई न्यू लव है जो आने वाला है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ किसी ने, मतलब आपकी ये सेकंड मैरिज भी हो सकती है। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके साथ जिस भी चीज़ में गलत हुआ था, स्पेशली ये लव रीडिंग है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने या आपके प्रीवियस रिलेशनशिप में आपके साथ गलत हुआ था, जिसकी वजह से डिवाइन या तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव भेज सकते हैं जो आपके साथ जस्टिस करेगा, मतलब आपको बहुत लव देगा, आपको बहुत केयर करेगा, सब चीज़ें आपको मिलेंगी। या ये हो सकता है कि आपके वही पार्टनर न्यू लव की तरह आपकी लाइफ में एंट्री करें। एंड यस, मुझे लगता है कि आप लोग भी अपनी लाइफ की या तो नई शुरुआत करना चाहते हैं, एंड कुछ लोग कर भी चुके हैं। तो यस, ये भी जस्टिस हो सकता है। मतलब आप लोग उस गंदगी से निकल के आगे बढ़ गए हैं। मतलब एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिविटी, एक ट्रैप वाली सिचुएशन, उससे निकल के आप लोग आगे बढ़ चुके हैं। यस, मुझे लगता है कि या तो यस, अगर आप किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं तो नो डाउट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रांग दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से शायद आपको लगता है, देखिए यहाँ पे तो मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ लोग खुद मैरिड हो सकते हैं, आप लोग स्टिल मैरिड हो सकते हैं, एंड यस आप लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। ओके, या तो आप लोगों ने पास्ट में कंप्रोमाइज़ किया था, जिस भी जगह आप लोगों ने मैरिज की थी आप लोगों ने वहाँ पर कंप्रोमाइज़ किया था। एंड यस, मुझे लग रहा है कि शायद अगर आप लोग फीमेल हैं तो आप लोग अपने पार्टनर का घर छोड़ के आ चुके हैं। एंड यस, आप लोग जानते हैं, एंड आप लोगों के बीच में फ़ाइट भी हुई है। यस, एंड अगर आप लोग मेल हैं तो आप जानते हैं कि अगर आपने अपने पार्टनर से कांटेक्ट किया तो फिर से फाइट होने के चांसेस हैं, या आपके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब कंपटीशन इन द सेंस कि या तो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मेन चीज़ ये है। तो आपको लगता है कि ये यूनियन इतना आसान नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ना तो आप किसी और को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, ना ही आपके पार्टनर किसी और को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन जो है वो कम्प्लीटली स्टक हो चुकी है। एंड नेक्स्ट कार्ड आ चुका है टॉवर का। तो यस, आप लोगों के बीच में टॉवर तो आया था, कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसा टाइम रहा है जिसमें आप लोगों ने सब कुछ नष्ट हो गया। जो रिलेशनशिप था, जो आप लोगों ने बहुत प्यार से खड़ा किया था, वो बिल्डिंग गिर चुकी है। तो यस, काफ़ी कुछ नुकसान हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आप या आपके पार्टनर अपने दिल से या एनर्जेटिकली मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। यस, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है इन 10 दिनों में। ओके, एंड देन हम लोग देखेंगे कि एरीज के लिए गाइडेंस क्या है। ठीक, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इन 10 दिनों में एरीज के लिए। वेरी गुड, कार्ड्स अपने आप आ जाएं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है मोमेंट टू मोमेंट। ओके, चलिए ये भी निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए एरीज के लिए। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हुआ है, एंड वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। यूनिवर्स गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, एंड वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ओके, यस, ओके,
देखिए द फूल का कार्ड आ चुका है स्टार्टिंग में ही। इसका मतलब ये है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली फूल की तरह स्टार्टिंग करने वाले हैं। मतलब अगर ये बहुत सोच समझ के चलते थे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मान के चलिए कि अब ये जो हैं बगैर कुछ सोचे समझे अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कास्ट, कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन एंड सब चीज़ों के लिए सोचा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मतलब पहले लोगों की बातों में भी आते हों। पहले अपनी नहीं सुनते थे लेकिन दूसरों की ज़्यादा सुनते थे। यस, तो मुझे लग रहा है कि अब इनका दिल करने वाला है कि ये सब चीज़ें छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएं, क्योंकि ऐसा लगता है क्योंकि इनको पता है कि फाइनल हैप्पीनेस आप ही हैं, जिस वजह से ये ऐसा कोई रिस्क ले सकते हैं। इसके चांसेस भी बन रहे हैं क्योंकि ये ओशो जेन टैरो डेक है जिसमें कार्ड्स काफ़ी पावरफुल होते हैं। क्रिएटिविटी का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब आपके पार्टनर जो हैं अब इनका मन कर रहा है कि ये जो स्टक सिचुएशन है, ये जो एक बोर्डम है, उससे ये बाहर निकलना चाहते हैं, जिसकी वजह से अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं। मतलब कुछ नया चाहते हैं, वही बोरिंग चीज़ें, वही पैटर्न पे चलना, वही सब चीज़ें, वही रोना धोना, तो ये उन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। माइजर का मतलब ये है कि या तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको खुल के एक्सप्रेस नहीं की हैं, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि यस यहाँ पे ये जो हैं जो वैंड लिए बैठे हैं, ईगो शो कर रहे हैं। इसका मतलब आपके पार्टनर ईगोइस्ट भी बहुत थे एंड इन्होंने ईगो की वजह से आप लोगों की वैल्यू इनके दिल में तो थी लेकिन इन्होंने शो नहीं की, क्योंकि माइजर का मतलब ये है कि ये आपकी वैल्यू जानते थे लेकिन इन्होंने शो इसलिए नहीं की क्योंकि इनको पता था कि अगर इन्होंने आपकी वैल्यू बता दी तो कहीं ऐसा ना हो कि आप चने के झाड़ पे चढ़ जाएं। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को लेके हाई फाई मानने लगें, आप लोग बहुत ज़्यादा प्राउड में आ जाएं। तो ये इनके अंदर के कुछ डाउट्स या फियर्स थे जिसकी वजह से इन्होंने आपको खुल के नहीं बताया कि ये आपसे कितना लव करते हैं। यस, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर, इनके अंदर जो डाउट्स हैं, फियर्स हैं या ऐसा कोई पेन है, उसकी हीलिंग होने वाली है। यस, ये इन सारी चीज़ों से हील हो जाएंगे। जो भी कुछ गलत हुआ है, जो भी कुछ फाइट हुई है, ये इनके अंदर हीलिंग का टाइम चलने वाला है इन 10 दिनों में। मॉरलिटी का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अपनी वैल्यूज़, मॉरलिटी या जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे इनके अंदर थोड़ी सी अकल आने वाली है। मेन चीज़ ये है कि इनको एहसास होगा कि अगर ये किसी इंसान से इतना लव करते हैं तो एटलीस्ट उसके साथ कुछ गलत तो नहीं करना चाहिए। मतलब अपना लव तो छुपा ही रहे हैं एंड इसके अलावा ये आपको डाउन फील कराते थे, आपके साथ कुछ गलत करते थे, जिसकी वजह से इनके अंदर मॉरलिटी डेवलप होने वाली है। मोमेंट टू मोमेंट था बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर स्टेप बाय स्टेप, यू कैन सी दिस कार्ड, कि ये पर्सन जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है वैसे ही आपके पार्टनर एक एक स्टेप करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे ये आपके मैरिड पार्टनर हों, चाहे ये आपके लवर हों। यस, देख लेते हैं कि एरीज के लिए गाइडेंस क्या है। ओ माय गॉड, आर्कएंजल माइकल आ चुके हैं आपके लिए। यू आर सेफ। पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग सेफ हैं। एंजल्स स्टैंड क्लोज। एंजल्स आपके आसपास हमेशा रहते हैं। सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ ए मिरेकल टू अकर। तो यस, आप लोगों को डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए। इन शॉर्ट, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। पहली चीज़ तो ये है कि हो सकता है कि आपके ये पार्टनर आपके लिए कम्प्लीटली टॉक्सिक हों एंड इनके साथ आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोगों को न्यू लव ढूंढना चाहिए क्योंकि यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी है। एंड यस, अगर आपके पार्टनर आपके लिए टॉक्सिक नहीं थे, ये रिलेशनशिप वाकई में आपके लिए मैटर करता है, तो आप लोगों को कोई नया पैटर्न, कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा अपने पार्टनर से यूनियन के लिए। एंड नेक्स्ट है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको बदला ना जा सके। तो आपको ये नहीं मानना है कि ऐसा हो गया तो अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये आपको नहीं सोचना है। पॉसिबिलिटीज़ हमेशा ढूंढनी है एंड अगर आप लोग पॉसिबिलिटीज़ ढूंढेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो सारी चीज़ें बदल सकती हैं आपके फेवर में। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी एंड आप लोगों की शिकायतें भी ख़त्म हुई होंगी क्योंकि एरीज के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आती है। ओके, यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।